नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सेना के जवानों का संपन्न हुआ विदाई समारोह, कहां बाढ़ ने मचाई तबाही और कहां नवोदय की परीक्षा सुचारू रूप से हुई संपन्न। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया की बैरे से जहां केंद्र व राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, बावजूद इसके बैरे के विकासखंड बेलहरी के ग्राम पंचायत गंगापुर चौबे छपरा निवासी पंडित राजकुमार चौबे से सेक्टर प्रभारी व बूथ अध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इनका दो बार मकान गंगा नदी की भेंट चढ़ गया है, जहां 2004 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार मकान विलीन होने के बाद भी शासन की तरफ से एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं हो सकी। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पंडित राजकुमार चौबे रिफ्यूजी के जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं, जहां मकान ढह जाने के बाद आर्थिक तंगी के चलते कहीं ज़मीन नहीं खरीद सके और न ही शासन प्रशासन के तरफ से इनको बसाने के लिए मकान का मुआवजा मिलना तो दूर, एक डिसमिल ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। 2016 से अपना आशियाना उजड़ जाने के बाद कभी इनके घर तो कभी उनके घर रहकर अपने 2 बच्चों सहित परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आर्थिक रूप से तंग व बदहाली से जूझने के बाद पंडित राजकुमार चौबे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में कार्य करती है, चाहे हमें रोड पर क्यों न रहना पड़े, लेकिन वोट व सपोर्ट भाजपा को ही करेंगे। पंडित जी बड़ी परेशान हैं आप, क्यों हल्ला कर रहे थे वहाँ पे? अरे हल्ला क्या कर रहे? अपना नाम बताइए। राजकुमार चौबे। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? परेशानी यह है कि मैं गंगापुर का रहने वाला हूँ, बलिया का। 2004 में गंगापुर गांव में जब मेरा घर गिर गया तो चौबे छपरा में व्यवस्था किया, वहाँ पर मकान बनाया। 2016 में वहाँ भी कटकर गिर गया। अच्छा। लेकिन न 2004 में कटान का अनुदान मिला गृह का, न 2016 में मिला, न कोई प्लाट मिला। मैं दूसरे तीसरे घर में रिफ्यूजी का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। सरकार से कोई सहायता मिल नहीं रही है। अच्छा, आपके ऊपर कोई दायित्व भी था क्या पार्टी का? मैं भाजपा का सेक्टर संयोजक था गंगापुर से, और बूथ अध्यक्ष भी था। अभी भी बूथ अध्यक्ष हूँ, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ आप गुहार लगाए हैं? मैं तो लेखपाल से कहा, सांसद से कहा, विधायक से कहा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। जब पीछे सबके घूमूंगा तब तो कुछ मिलेगा। किसके पीछे घूमूंगा? अपना जीवन यापन करने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहता हूँ। आज कमाऊंगा, आज खाऊंगा, कल कमाऊंगा, कल खाऊंगा। फिर व्यवस्था कहाँ से होगी? कहाँ जाऊंगा मैं? ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके बातों को शासन तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना परिचय दीजिए। अश्वनी ओझा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बेलहरी। आप बेलहरी का अध्यक्ष और बेलहरी में ही एक बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी के पद पे रहते हुए पंडित जी हैं, और 2016 से इनका सब कुछ उजड़ चुका है और ये दूसरों के घर में इधर उधर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम चारों तरफ अपना आवाज़ उठाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है हमारे इस शासन। अभी ये मालूम था कि चौबे जी रहते हैं किराए पर, ये नहीं मालूम था कि इनकी बाढ़ में हो गया है, थोड़ा में ये बह गए हैं, इनकी आवाज़ अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि भाई लीड से हम अपने जनप्रतिनिधि मस्त जी को दें और इस पर विचार किया जाए। इसको तत्काल हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, जो हमसे हो सकता है आगे आवाज़ उठाएंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। बलिया में आई भीषण बाढ़ के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर गंगा नदी के बढ़े दबाव, बाढ़ व कटान के मद्देनजर बाढ़ खंड के अधीक्षक अभियंता बीपी सिंह व अधिशासी अभियंता संजय कुमार मिश्रा ने गंगा नदी के कटान से बचाने हेतु बनाए जा रहे 3 स्तरों का बुधवार की देर शाम गहनता से निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मातहतों को निर्देश दिया है कि हाल ही में इसकी निगरानी 24 घंटे की जाए। अधिशासी अभियंता संजय कुमार मिश्रा ने पूछने पर बताया कि गंगा का जलस्तर धीमी गति से बढ़ाव पर है, हो सकता है कि आज रात्रि में स्थिर हो जाए। इस पर बकरौला धारा के दबाव बनने से बावजूद इस प्रो सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। NH 31 के पचरुखिया, बादलपुर, गायघाट, दुबे, छपरा आदि जगहों पर हो रहे रिसाव को फिल्टर के माध्यम से रोकने का निर्देश दिया गया तथा वह कार्य भी शुरू कराया गया। इस मौके पर अवर अभियंता जावेद अहमद, प्रशांत कुमार, SDO मोहित कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे। क्या स्थिति है अभी बाढ़ की? बाढ़ की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पानी में जो वृद्धि हो रही थी वो अब कम वृद्धि हो रही है, पहले जैसी नहीं है। आगे क्या संभावना है? आगे अब गंगा जल हो सकता है आज शाम तक स्थिर हो जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिसीव करने लगेगा।
अस्परों पे दबाव पड़ रहा है नदी का, स्थानीय लोगों के अनुसार। अस्पर पानी को रिपेल करने के लिए बने ही होते हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो पानी को ढकेल रहे हैं। कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है, पूरा तटबंध सुरक्षित है। 2-4 जगह से रिसाव हो रहा है सर, पचरुखिया, बादलपुर, दुबे छपरा। रिसाव जलस्तर बढ़ने के कारण जो गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है जी, उससे जो रिसाव हो रहा है वहाँ पे फिल्टर बना करके उस रिसाव को कुछ जगहों पे रोक दिया गया, कुछ जगहों पर काम चल रहा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। जालौन में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मेजर और सेना के जवानों की विदाई समारोह संपन्न हुई है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सेना के जवानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बाढ़ जैसी विभीषिका के समय जवानों ने अपने प्राणों की परवाह करते हुए बाढ़ पीड़ितों की, बाढ़ में फंसे हुए व्यक्तियों की मदद की और उन्हें प्राण रक्षा प्रदान की है। जिलाधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि सेना के द्वारा किए गए कार्यों को जनपद हमेशा याद रखेगा। इसके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा मेजर दीपांकर त्यागी और मेजर सौरभ हरधर को महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य हेतु सेना के 89 जवान लगाए गए थे, जिन्होंने अथक प्रयास कर दिन और रात को देखे बिना बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जालौन में जिला परिषद इंटर कॉलेज नदी गांव में जवाहर नवोदय की परीक्षा में 282 छात्र एवं छात्राओं के पंजीकृत थे, जिनमें 84 छात्र अनुपस्थित रहे और 192 उपस्थित रहे। परपेक्षक खंड शिक्षा अधिकारी विजय बहादुर सचान, वहीं जवाहर नवोदय से आए परपेक्षक मती आशा वर्मा और जितेंद्र सिंह, पुलिस व्यवस्था में थाना नदी गांव से एसआई धर्मेंद्र, कांस्टेबल हरेंद्र लेखराज आदि मौजूद रहे। जिला परिषद इंटर कॉलेज नदी गांव आज जवाहर नवोदय विद्यालय की यहाँ पर परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 282 बच्चे इस विद्यालय में पंजीकृत थे, जिसमें 84 बच्चे अनुपस्थित रहे और 192 बच्चे उपस्थित रहे और विद्यालय की परीक्षा सुचारू संपन्न हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परपेक्ष श्री सचान साहब और जो है नवोदय विद्यालय से 2 लोग पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ सम्मिलित हुए, श्री मैडम आपका नाम आशा वर्मा और जितेंद्र सिंह जी पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय उरई की ओर से उपस्थित जी। व्यवस्था पुलिस उचित रही। व्यवस्था 8 लोग नदी गांव थाने की ओर से यहाँ पर तैनात किए गए थे और जो है समस्त व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से संपन्न जी। धन्यवाद। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता शेर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। बस्ती जिले में हाईवे NH 28 पर हुए भीषण हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। जहां हादसे की चपेट में आया परिवार लखनऊ से झारखंड जा रहा था। हादसा नगर इलाके के एक गोटवा के पास हुआ है। बता दें कि सवेरे लखनऊ की तरफ से आ रही कार पुराने चौराहे के पास कंटेनर में पीछे से घुस गई, जहां कार में सवार 7 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। वहीं कार में सवार एक बच्ची एकदम सुरक्षित है। घायल ड्राइवर की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। आज प्रातः 5:30 बजे थाना नगर की मुतैया चौकी के पास में लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हाईवे पर एक SX4 गाड़ी का कंटेनर के पीछे लड़ जाने से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये परिवार अब्दुल अजीज़ मिस्त्री का परिवार है। इनको कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि इनकी माता जी का देहांत हो गया है, इसलिए ये परिवार लखनऊ से झारखंड की तरफ जा रहा था। आज प्रातःकाल 5:30 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट कंटेनर में घुस जाने से हुआ, जिसमें 5 लोगों की बॉडी अंदर फंस गई थी, जिसको पुलिस के द्वारा गैस कटर और अन्य चीज़ों से काट करके बॉडी निकाली गई। इनके परिवार की एक बेटी सुरक्षित है, उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगी है और ये गाड़ी चलाने वाला चालक घायल हो गया था, जिसको नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया था। मौके पर पुलिस है। पुलिस किसी प्रकार की शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। आप सभी लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। मृतकों के परिजन आ गए हैं, उनकी मदद से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। बलिया की बहरिया में गंगा में आई भीषण बाढ़ व लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते स्थिति दयनीय होती जा रही है। स्थानीय लोगों की
दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसी को दवा की कमी तो किसी को खाने पीने की कमी तो किसी को रहने की कमी जैसी गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से भले ही हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी को असुविधा न हो, बावजूद इसके ग्राम पंचायत गोपालपुर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हम लोग 1 हफ्ते से बाढ़ के पानी में घिरे हैं। पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था, त्रिपाल, खाने की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था व रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो वहीं बाढ़ से घिरे गांव के लोगों को बचाने के लिए शासन स्तर से नौका की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन नाविकों के नाव को चलाने के लिए डीजल व उनकी मजदूरी नहीं मिलने के कारण नाविकों ने नाव चलाने से मना कर दिया। नाविकों ने बताया कि हम लोग 5 दिन से अपने पास से पैसा खर्च कर डीजल मंगवा कर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास खुद के लिए पैसे नहीं बचे हैं, तो हम लोगों की सेवा क्या करें। अभी हम आए हुए हैं बैरिया विधानसभा के, यह ग्राम पंचायत गोपालपुर है, जो लगभग 2 ग्राम पंचायतों का 20 से 25 हज़ार की आबादी का यह गांव है और यह पूरी तरह पानी से घिर चुका है। यहाँ पर एकमात्र सहारा है नाव। ये सभी नाविक बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये लोग लगातार 3 से 4 दिन से अपनी नाव के सहारे बाढ़ से घिरे हुए लोगों का सामान सुरक्षित स्थानों पर ला रहे हैं, लेकिन शासन व प्रशासन के तरफ से इनको मिलने वाले सुविधा के नाम पे फूटी कौड़ी भी अभी तक नसीब नहीं हुआ। आइए इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। अपना नाम बताइए। कहाँ घर है? नाव चलाते हैं? नाव चलाते हैं। बड़ी नाव है? बड़ी नाव। ये बताइए, बड़ी नाव चलाते हैं तो तेल वगैरह कहाँ से आता है जनरेटर का? एक दिन नहीं मिला साहब, तेल नहीं मिला है। हाँ। आइए और दूसरे नाव के आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। 4 रोज हो गया उदय छिपरा। हाँ, 4 रोज हो गया नाव चलाते हुए, आज तक एक पौवा भी। SDM साहब और तहसीलदार साहब यहाँ आए थे मौके? हाँ, आए थे। तो उनको बताए नहीं आप? बताए थे, बोल रहे हैं कि 2 घंटे के बाद मिलेगा। आज तक भी नहीं मिला। 2 घंटा का समय दिए, 4 दिन बीत गया। हाँ, आज तक भी नहीं। ठीक है, आप बताइए, आपको क्या परेशानी है? वही परेशानी है, डीजल और कोई सुविधा भी नहीं है और 4 दिन से तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि 2 घंटे के बेटा समय दीजिए। 2 घंटे के 2 घंटा उसका समय हो नहीं रहा है। अपना परिचय दीजिए। रोहित कुमार चौधरी। ये क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यही है कि हम लोग 4 दिन से बोट चला रहे हैं। हाँ, हम मतलब तहसीलदार भी मतलब विधायक भी सब SDM भी थे, आपको बोले। हाँ, जब हम वोट अपने बारे में बात करते हैं आपको सर्विस देते हैं, तो बोले कि तेल हमको नहीं मिला। हम बोले कि हमको तेल नहीं मिला, कितने दिन से नहीं मिला। फिर जब से बोट चला रहे अपना तेल खुद अपना घर से तेल मतलब 6-7 लीटर अपना घर से खुद, और तेल के लिए बोले कि शाम को मिलेगा, शाम भी बीत गया। बोले कि सुबह को मिलेगा, सुबह को भी बीत गया और तेल मिला नहीं कुल मिला बिल्कुल तेल नहीं मिला हमको। 4 दिन हो गया हमको खेते हुए, एक थोड़ा सा भी एक फूटी कौड़ी की तेल नहीं। अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति ये है कि हम लोग अब बोट नहीं चलाएंगे। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। आप नाम बताइए। नाम? आपकी भी बड़ी नाव है? आपको भी पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। यहाँ पे SDM साहब और DM साहब तमाम लोग आए और कहे कि सारी व्यवस्था दी जाएगी, आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिला। कभी काम करते हैं तो चाह के पैसा नहीं मिला है, ना कोई जनता दे रही है। हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। उमेश चौधरी, उदय छिपरा। अच्छा, ये बताइए, ये सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से 1 रुपया अभी तक नहीं मिला। 5 दिन से हम लोग नाव चला रहे हैं। आप भी नाव चलाते हैं? जी भाई, ऐसा बात है कि हम ये गोपालपुर ग्राम समाज को हम सेवा कर रहे हैं अपने तेल जार करके, और उसके बावजूद जो है से ये हमको खाना नहीं मिल रहा है, शाम को ये तिरपाल नहीं मिल रहा है। ये सारे रोड पर बट गया, गांव में बट गया, और नाव वाले को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम लोग कुछ नहीं है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम उदय छिपरा के निवासी। आपका भी पानी में घर घिरा हुआ है? गिरा हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं अपने घर। उसके बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? कोई सुनवाई DM से कुछ नहीं, हमको सुनवाई करते हैं, आते हैं और घूमो कुछ समय से ही चले जाते हैं। खाली आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे तमाम भीड़ जुटी हुई है
और ये सारे नाविक आज से निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग अपना नाव यहीं बंद करके खड़ा कर देंगे। शासन प्रशासन के तरफ से केवल सुविधा के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं मिलने के कारण गुस्साए नाविक अपनी नाव को बंद रखने का निर्णय ले रहे हैं। एक अपना परिचय दीजिए। हाँ, हम सूर्यनारायण तिवारी, हमारा घर गोपालपुर गांव में है। अच्छा, हम लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं पानी से। जी जी। और यहाँ नाव वालों तो क्या कारण है कि नाव में बैठे हैं, हल्ला हो रहा है? आप लोग नाव वालों को पैसा नहीं मिल रहा है तेल के लिए। नाव वालों को पैसा नहीं मिल रहा है? जी नहीं। 2-3 दिन बाद पहले कहा गया था तहसीलदार साहब से, वो बोले थे कि दिया जाएगा, लेकिन नहीं दे रहे हैं लोग। और ये चाहते हैं कि हम लोग का डीजल का पैसा मिले या कुछ। तो डीजल का तो पैसा तो उचित ही है मिलना। हाँ। नहीं तो नाव चलेगी कैसे? लेकिन एक मिनट, ये शासन का सारा लापरवाही का दिन है। लापरवाही कर रहे हैं। तिरपाल भी नहीं। अभी कोई अधिकारी यहाँ नहीं है, बोलिए ना क्या? अभी कोई अधिकारी नहीं है, किससे बात होगा? हमारा पूर्व प्रधान है। हम बोल रहे हैं कि मतलब कि नौका लोग को जिसको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। किसी को डीजल नहीं मिल रहा है, किसी को तिरपाल नहीं मिल रहा है। हमको जरूरत नहीं है तो हमको तिरपाल मिल रहा है, हमको डीजल मिल रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।